हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें ना, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप बोलोगे सर बढ़िया है, लेकिन सर स्थिति तो खराब लग रहा है मार्केट का। तो क्या खराब लग रहा है? तो देखा जाए तो अभी जो यूएस मार्केट खुला है, तो डाउ ज़ोन अच्छा खासा माइनस है, 500 से ज़्यादा था, अभी थोड़ा-सा प्लस में हुआ। नैस्डैक देखिए सवा पर मतलब 1.5% से था, तो थोड़ा रिकवर हुआ, फिर नीचे जाएगा चाहे जो भी है। सवा परसेंट एस&पी 500 और फैंग इंडेक्स भी आपको अच्छा खासा माइनस दिख रहा है। 1.5% से ज़्यादा अभी थोड़ा-सा बाउंस बैक हुआ और फिर नीचे जाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? तो हाँ भाई, क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है? तो वही सब कारण है कि लोगों को लग रहा है कि जो एआई में जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं निकल रहे हैं, सभी लोग एआई से रिलेटेड खासकर एनवीडिया पे अपना पोजीशन कम कर रहे हैं। तो इस तरह से चाहे वो सॉफ्ट बैंक हो या फिर जो शॉर्ट करने वाले लोग हैं, मतलब आप देख रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा-सा नेगेटिव सेंटीमेंट है। किसके लिए? एनवीडिया के लिए। ठीक है? तो ये चीज़ हम लोग को पहले से ही पता है और हम लोग इसी के अनुसार काम कर रहे हैं। दूसरा क्या है, तो एनवीडिया का ऐसा है, लेकिन एनवीडिया से पैसा निकल के एप्पल में जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में जा रहा है। तो इसे दिख रहा है कि एआई रिलेटेड थोड़ा मतलब लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। चलो जी, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो सेंटीमेंट खराब है। दूसरा रेट कट को लेके था, तो रेट कट में भी स्लो हो गया है। फेड बोल दिया कि भाई साहब कोई रेट कट के लिए बोला ना, बड़ा मारेंगे। क्या बोला? बोला अगर रेट कट के लिए कोई बोला ना, बहुत मारेंगे। तो काहे भाई? तो बोला डाटा आया ही नहीं है, रेट कट किस बेस पे कर देंगे? हैं? तो बस ये बात तो सही है भाई, रेट कट किस बेस पे कर देगा? अब इससे मार्केट को पता चल गया कि रेट कट होना नहीं है, क्योंकि पॉवेल साहब गुस्से में हैं। तीसरा, ट्रम्प जो टैरिफ का तुतरी बजा रहा था और एक झूठ-मूठ का एक भस्मासुर बना हुआ था, तो कोर्ट ने औकात में ले आया, बोला ओ भाई कंट्रोल कर ले, और उसको साइड लाइन पे अभी ट्रम्प को बैठा रखा है। इसीलिए देखिएगा 2-3 दिन से ट्रम्प कुछ नहीं बोल पा रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा, वो बोले तो बोले क्या? तो भारत के लिए बोल रहे हैं, ना, ना भारत बहुत अच्छा दोस्त है, भारत ये है, भारत वो है, बस इसके अलावा उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम बोले तो बोले क्या? बाकी जयशंकर साहब का मीटिंग-वूटिंग तो देख ही रहे, यही सब मेन कारण है। अब यूएस गिरेगा तो हम नहीं गिरेंगे। तो देखिए ऐसा है ना कि आपका लॉटरी लग गया है। आप खुशखबरी लेके आए, फूल लेके आए कि हम किसी के यहाँ जा गए तो फूल-वूल लेके गए। कि भाई बहुत खुशी का बात है, आज ऐसा है, वैसा है। अब उसके घर में गए तो मैयत फैला हुआ है। तो अब आप क्या करिएगा? वो जो फूल लेके आया था ना, वो मैयत पे चढ़ा दीजिएगा किसी का। और आपके अंदर खूब खुशी है कि भाई मेरा लॉटरी लग गया है। वो बात आप बोल नहीं पाइएगा। क्यों? सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन रहेगा तो लोग क्या बोलेंगे पता है? पागल है क्या? तो वही सिचुएशन भारत के साथ है। सब जानता है कि भारत का सब मजबूत है। कोई मतलब यहाँ पर जो सिचुएशन है, सब मजबूत होने के बावजूद भी हम लोग को चुप करके रहना पड़ रहा है। काहे तो पूरा बाहर में ही वैसा सिचुएशन है, इसलिए। तो थोड़ा शांत रहिए, वही ज़्यादा अच्छा है। कुछ नहीं करना है, चुप रहना है। आज निकेई को देखेंगे आप लोग, 1600 पॉइंट गिर गया, बताइए, 3.25%। और आपका मार्केट कितना गिरा है? एशिया का ही बात करें ना, तो 0.40। तो अंतर नहीं है। सब मार्केट डेली गिर रहा है, डेली गिर रहा है, और आपका मार्केट वहीं का वहीं है। तो आप बोलोगे सर तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या है? कुछ नहीं करना, अस्थिर रहिए, बताया जाएगा। थोड़ा-सा होने तो दीजिए उस तरह का, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ, अब कुछ ठीक है। तो सर गिफ्ट निफ्टी तो ये बता रहा है, वो बता, अरे छोड़ो, जो बताना बताने दो। क्या बता रहा है? तो 25,896 बता रहा है, अरे 900 के तो पास है। एसजीएक्स क्या बता रहा है? देखिए, कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि गिरावट उन्होंने देखा नहीं है, गिरावट मतलब देखने का मन नहीं करता उनको, छटपटा जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। भाई गिरावट को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब तक आप गिरावट नहीं बर्दाश्त करिएगा, तब तक तेज़ी कैसे बर्दाश्त करिएगा? गिरावट तो फिर भी कर लीजिएगा, लेकिन तेज़ी बर्दाश्त नहीं होता। ये बात मान के चलिए। और आईटी में जो मैंने बोला था कि भाई हम भी पोजीशन कम करेंगे, तो वो जगह कहीं न कहीं आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि मुझे थोड़ा-सा, अब क्या करें, डिसिप्लिन है ना। हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं पोजीशन कम, डिसिप्लिन मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो मैंने आज तो नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा हो गया। तो कल का देख लेते हैं, नहीं तो थोड़ा पोजीशन कम कर लेंगे, और क्या। 3 लॉट है, 1 लॉट का कम कर लेंगे पोजीशन, बस काम खत्म। तो लेकिन हाँ, ज़्यादा गिरावट इंडियन मार्केट में आप अगर सोच के चल रहे हैं, तो मैं तो आपके बरखिलाफ हूँ। मैं नहीं देख रहा हूँ। हाँ, ठीक है, गिरावट होगा, गिरावट ठीक है, 1-2%, 4% कर लीजिए। लेकिन अमेरिका को 25% गिरने दीजिए, एटलीस्ट अमेरिका को 25% गिरने दीजिए, फिर हम वहाँ मूड माहौल पॉजिटिव बनाएंगे। आप बोलेगा अच्छा अमेरिका 25% और हम लोग 5%, बहुत नाइंसाफ़ी है। तो मेरा वही बात है, तो आप अमेरिका 40% भागा, भारत तो 0% भागा, तो वो इंसाफ है। तो फिर इसीलिए तो अस्थिर से बैठिए। जब दुनिया बोली कि गोल्ड में पैसा लगा, हम बोले निकाल लो पैसा, भाड़ में जाए, जितना स्विंग पोजीशन निकाल लो, बाकी लॉन्ग टर्म पड़े रहने दो। तो ये सिचुएशन है।
हम लोग का काम करने का तरीका ही कुछ अलग है। तो अभी आप देखिए गिरावट जो नेस्डेक में हुआ है तो 26,119 से अभी तक 6.5% गिर गया है। तो ठीक है, कम से कम 15% गिरे एटलीस्ट, फिर उस पर हम कुछ मूड माहौल बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। फैंग इंडेक्स को देखिए तो ये भी एक महीना में ये भी 8% के आसपास गिर गया है। एक सेकेंड, हाँ ये भी 7%, 7.25% गिरा हुआ है। ठीक है, 6.75% गिरा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी गिरेगा, हड़बड़ाना नहीं है, हम लोग भी अस्थिर से हैं। सिल्वर ऊपर से, हाँ कल सिल्वर ठीक रहेगा क्योंकि ज़्यादा भाई साहब 2% गिर रहा है। पोर्टफोलियो को लंका तो यही लगा रखा है, इक्विटी नहीं लगा रखा है। आज भी मेरा 0.5% पोर्टफोलियो माइनस था। तो ये दोनों भाई साहब ने आज गदर मचा रखा था, गोल्ड सिल्वर ने बड़ा तगड़ा, मतलब ऐसा नहीं छोटा मोटा गदर नहीं, अच्छा खासा गदर मचा रखा था। देखिए 1.36 लास्ट में तो चढ़ के बंद हुआ, इसीलिए मेरा जो आज का लॉस था ना, क्या करिएगा 5 डिजिट में तो चल ही रहा है, 0.61% था। तो कोई नहीं, चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। और गोल्ड भी लास्ट में थोड़ा बंद हुआ तो 0.96, तो मेरा 0.61 लॉस में था। तो ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। ओवरऑल मेरा जो पोर्टफोलियो है ना सर, 2 दिन गिरावट के बावजूद भी मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो 14.15% अप है, 51%। बहुत बड़ा परसेंट है। इतना आना जल्दी नीचे मतलब पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हैं। यही बात हम बोले थे तो कोई बोला सर आप कोरोना के समय नहीं थे। अरे भाई हम कोरोना के में इस समय थे, बस फ़र्क था ये है कि आप जहाँ पहले चले थे और अभी जहाँ चल रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर। हम तो चाहते हैं कि कोई क्रैश आ जाए और हम आपके साथ रहें, फिर जब आप मेरे साथ उस क्रैश से निकलिएगा ना, तब आपका कॉन्फिडेंस मेरे पे और भी ज़्यादा होगा। हाँ, अब ये मेरा कहने का मतलब नहीं है कि आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मैं मतलब मार्केट में क्रैश है ऐसा मेरा नहीं कहना है और ना मेरा मानना है। हाँ, मेरा बस ये कहना है कि मज़ा तो तभी आएगा ना जब कुछ उस तरह का होगा और उस भीड़ से जब निकलिएगा। अब चाहे आप लोग देख लीजिए ना, रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, वहाँ भी हम लोग का क्या दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से निकल गए। और भी जो भी गिरावट आया अभी साल भर से, क्या दिक्कत हुआ, दुनिया का पैसा नहीं बना, अपना तो पैसा बना भाई। हम कैसे मना करें कि मार्केट ने अच्छा नहीं। तो हर गिरावट में अभी तक तो हम लोग साथ चले हैं और हम लोग बढ़िया से जितने भी गिरावट आए उसको एंजॉय किए हैं 2-2 बार। तो ठीक है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनका अपना विचार है, ठीक है, करने दीजिए। हमको भी कुछ बोलने के लिए चाहिए ना जी। हम तो चाहते हैं कि जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको इरिटेशन नहीं होता है। इरिटेशन उनको होता है कि जिनको लगता है कि सर काम का बात बताइए। तो काम का बात यहाँ नहीं होता है, हमारे चैनल पे काम का बात नहीं होता। वो टेलीग्राम में जाइए, पूरा दिन में एक ही वर्ड बोलेंगे, कुछ मत करो, बस हो गया, वो काम का बात था, अब पूरा दिन ही निकल गया। हाँ, सुबह में बोले एकदम कुछ नहीं करो, कहीं हाथ मत लगाओ, हो गया, पूरा दिन निकल गया, वो कामे का बात था। तो काम का बात ज़्यादा मत करवाइए, नहीं तो टाइम पास कर मतलब आगे बढ़ना सफ़र में बहुत मुश्किल हो जाएगा, समय काटने को दौड़ेगा। चलिए ओवरऑल देखा जाए तो आज फूफा क्या किए हैं, तो फूफा 728 करोड़ का बिकवाली किए हैं और डीआईएस ने 6, ये लास्ट का बाइंग है, ये लास्ट का बाइंग है। जो गिरावट आया ना उस समय से ये बाइंग है, पहले बाइंग नहीं था, लास्ट टाइम में बाइंग आया। अब मुझे नहीं पता क्या ब्लॉक डील होगा या नहीं होगा, उतना हम लोग माथा टेंशन नहीं लेते। कल से ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है तो दिख ही रहा, ये लास्ट समय में हुआ था। मैं तो खुश था, मैं बोला चलो ठीक है। हमारे तरफ से तो वोटिंग भी करवाया गया, आप लोगों का वोटिंग भी हुआ टेलीग्राम में। अच्छा वो तो बताया नहीं ना। हाँ, तो ये मेरा टेलीग्राम है, इसको जरूर ज्वाइन करिए, है ना, ये फ्री है। फ्री को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम डाउनलोड करिए, TBSM टाटा वाला लिख दीजिए, समझे, TBSM टाटा वाले, बस आ गया मेरा। 2 गो फोटो लगा हुआ है, इधर उधर मत जुड़िएगा, ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं, 5.1 के अभी है, तो इसको ध्यान रख के लीजिएगा, नहीं तो पता चला कोई 50 के वाला में चले गए, कोई 500 के वाले में चले गए, कोई 500 वाले में चले गए, तो गलत हो जाएगा। ये अपना 5.1 के है, ठीक है, बाकी बढ़िया है। और ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। लिंक से ज्वाइन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप मेरे व्हाट्सअप, मेरा नंबर ये लिख लीजिए, जरूर रखिएगा, है ना, कभी भी आप इस पर व्हाट्सअप करके अपना स्विंग को ज्वाइन करवा सकते हैं, जो भी है आप देख लो सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जो नए जुड़े हैं ना, ये अपना डायरी मेंटेन करिए, क्या डायरी मेंटेन करना है सब बताए हुए हैं। छोटा सा चीज़ है, एकदम छोटा सा, लेकिन नहीं करिएगा तो खराब लगता है, तो करिए जरूर, है ना। तो बढ़िया है। और यहाँ पर ही, हाँ मेरा फेस पैक है, तो फेस पैक भी जरूर मंगवाइए सर। ये अपना TBSM का फेस पैक है, बिल्कुल होममेड है, नेचुरल है, और इसको आप मंगवाइए, बड़ा बढ़िया पैकिंग होके जाता है और काफ़ी मतलब अच्छे तरह से पैकिंग करके जाएगा। ये तो गिफ्ट के लिए रखें, जो NRI वगैरह हैं, जो भारत में या फिर इंडियन है, अपने किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आप गिफ्ट के तौर पे ये पैकिंग के साथ मंगवा सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अच्छा चीज़ है, ज़रूर यूज़ करिए, बहुत सस्ता है महाराज, कुछ इसमें महंगा नहीं है, तो बढ़िया है। तो चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अपना जो वीडियो है उस पर आगे बढ़ के चलते हैं। आज वीडियो थोड़ा सा कम डालेंगे क्योंकि
वो पोर्टफोलियो एजुकेशन के लिए बात भी करना ना पड़ता है सर, 1-1 घंटा बात करना पड़ता है, गला सूख जाता है, ठीक है ना? तो हाँ, तो ये 18 तारीख को आप देखिए, स्टॉक फ्यूचर बेचा है 2,500 करोड़, यहीं पर ही गांठ फंस गया, ठीक है? ये बेच दिया है। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर थोड़ा खरीदा है और कैश में बेचा, तो बेचा ज़्यादा है और इसीलिए मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ। कल का इशारा बता दें, आप लोग बताओ सर, कल का इशारा 2 डिजिट से ज़्यादा माइनस का नहीं दिख रहा है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखेंगे जैसा होगा। तो FIS 12.16 आज खरीदारी किया है 1.17, DIS जो है वो 0.02%, पब्लिक जो है 0.01% और प्रो जो है 0.20%। तो भाई साहब देख लो, TBSM का भी जलवा है। हाँ, ऐसा नहीं है, हम लोग भी नहीं खरीदते हैं ना तो इंडेक्स में पोजीशन अस्थिर ही रहता है। ये भरम है ना। इसको हकीकत मत समझिएगा, मजाक कर रहा हूँ। तो आज कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। न्यूट्रल तो न्यूट्रल से भी न्यूट्रल है, निगेटिव नहीं बोल सकते हैं, नहीं कुछ हुआ नहीं है, न्यूट्रल है। FIS खरीदा है, DIS भी खरीदा है, पब्लिक भी खरीदा है, नहीं हो खरीदता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सब शांत होकर देख रहे हैं। और लास्ट टाइम में DIS ने कैश में बाइंग किया था, पर्टिकुलर किसी होगा स्टॉक में होगा, वो हमको उतना नहीं पता और ना मैं उतना R&D करने गया, लेकिन मैं ये बता दे रहा हूँ ये लास्ट समय में मूवमेंट हुआ था और इस चीज़ का मुझे भली भांति अवगत है, इसीलिए मैं शांत था। अब आप बोलोगे सर वो तो ठीक है, करना क्या है, कुछ मत करिए, शांत रहिए। ये शांत रहने के वॉच करने का टाइम है। 1-2% हमेशा मार्केट को देने का रखिए। जैसे घर पे कोई अचानक से गेस्ट आ जाइएगा, गेस्ट आ गया तो आप क्या करिएगा, अरे चाय तो बना के पिलाइएगा, थोड़ा सा मिक्सचर बिस्किट है तो वो खिला दीजिएगा, तो गेस्ट बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, आओ भगत हो गया। अब आप बोलिएगा कि कोई गेस्ट आया, अब आप बोलिएगा अच्छा आप बैठिए, हम दूध लेके आते हैं, हम चाय पत्ती लेके आते हैं, हम चीनी लेके आते हैं, तो गेस्ट क्या बोलेगा, सर रहने दो, 2 बात कर लो, 2 बातें हो जाए और हम चलते हैं। तो वही चीज़ है कि अभी तो स्थिति बन रहा है, कोई किधर बैठ रहा है, कोई किधर बैठ रहा है, वो सब नज़र के सामने है। थोड़ा रुकिए, डिसीजन लिया जाएगा और 1-2% हमेशा देने का क्षमता रखिए। किप्टा मानुस नहीं बनना है, समझ गए ना? मार्केट को जहाँ से आप मार्केट को 2% दीजिए ना महाराज, 20% दिलवाएंगे। दम रखिए देने का, कलेजा रखिए, ऐसा नहीं कि एकदम किप्टा मानुस बन जाइए। किप्टा मानुस समझते हैं, कंजूस व्यक्ति। थोड़ा सा है यहाँ, समझ रहे हैं और जल्दी आपको डिसीजन दे दिया जाएगा। तो आज फिलहाल ज़्यादा वीडियो ना डाल के, आज मैं थोड़ा देख रहा हूँ, मार्केट को समझता हूँ और एक्चुअली अब समझना नहीं है, अभी पोर्टफोलियो एजुकेशन वालों को मतलब उनको भी निपटाना है, तो ये चक्कर है, ठीक है? तो विशेष आज कुछ नहीं है, ग्लोबल निगेटिव है, बस हम लोग को निगेटिव नहीं होना है, क्योंकि अगर निगेटिव होना रहता तो DIS 6,000 करोड़ की खरीदारी नहीं करता। US गिर सकता है, पूरा यूरोप आज गिरा, एशिया पूरा गिरा, भारत काहे गिरेगा ना, हम काहे गिरेंगे? 140 करोड़ का आबादी है। तो अब आपका क्वेश्चन रहेगा तो सर क्या हम गिरेंगे नहीं? अरे गिरेंगे साहब, जो रिटेलर का पैसा जो लगा है ना, कोई म्यूचुअल फंड फ्रॉड होगा ना तभी हम गिरेंगे, ऐसे तो मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। FIS तो देख लिए ना, बेच बेच के कुछ ना हुआ उनसे, थक गए, मुंह से ना उनका धुआं निकल गया, कुछ ना हुआ। तो यहाँ से हम लोग पॉजिटिव व्यू से आगे बढ़ेंगे। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।